हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर कल जो मूवमेंट रहा है वो बहुत ही एक तरीके से साइडवेज भी कह सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको आने वाले टाइम में यूजफुल रहने वाली हैं। दोस्तों आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ये लेवल्स जो मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, उनकी पावर कितनी है और वो किस टाइम तक यूज करते हैं, कब तक उसका यूज होता है? ठीक है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। कल मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर दोस्तों एक सेल दिया था, एग्जैक्ट 380 के ऊपर मैंने सेल दिया था और उसमें से हम 325 पर निकल गए थे। वो पूरा रीजन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों था। वो रीजन आप लोगों को समझना चाहिए और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, ताकि जो मैं नंबर्स आप लोगों को बताता हूं उन नंबर्स को आप ड्रॉ करके बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, उसके लिए आपको किसी प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वो इसलिए जरूरी हो जाता है, जो लोग नहीं कर सकते हैं प्रीमियम चैनल ज्वाइन, उनके लिए वो बहुत पावरफुल चीज है। तो उसको आप समझ लीजिए। आज जो भी नंबर्स मैं बताता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये लिख लीजिएगा मेरी बात को। जो नंबर मैं बोलूंगा उसी को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक चीज समझने वाली है दोस्तों। सीधा हम चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट्स के ऊपर, वहां पर समझेंगे। देखो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने क्या सेल दिया था, क्या बाय दिया था। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है हमारा और ये प्रीमियम चैनल है। ठीक है, तो इसमें मैंने सेल के लिए बोला था। सेल का जो जगह थी वो 17,375 टू 80। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर मैंने दूर का दिया था, उसका कोई मायने नहीं रखता स्टॉप लॉस, पर टारगेट 250 एंड 200। ठीक है, और उसको एक्टिव होने में कम से कम 8 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, 10:12 पर वो एक्टिव हुआ। अब यहां पर एक्टिव होने के बाद दोस्तों हम लोगों ने 11:18 पर उसको बुक भी किया। ठीक है, कितने में? 17,325। ये रीजन भी मैं बताऊंगा कि हम यहां पर निकल क्यों गए। ठीक है, क्योंकि फोर्स उस तरीके से नहीं था जो मेरे को चाहिए था, पर फिर भी दोस्तों हमने प्रॉफिट बुक किया। बिल्कुल पिन पॉइंट पर हमने एंट्री ली और पिन पॉइंट पर हम निकल गए इसमें से। तो ये चीजें समझनी जरूरी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहां पर चलते हैं सीधा अपने चार्ट्स के ऊपर। देखिए ये 380 का लेवल है एग्जैक्ट। ठीक है, यहां पर हमने एंट्री ली। मैंने यहां पर बोला सेल करने के लिए, पर क्लियर बताया कि इस जगह पर ही सेल करना है। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता था आइडिया कि मार्जिन कितना मिलेगा हमें नीचे का, तो 380 से लेकर के 325 में हम यहां पर निकल गए। थोड़ा सा मैं पहले ही निकलने की कोशिश करता हूं हमेशा। ठीक है, ताकि सभी लोग उसको ट्रेड से निकल सके। अब मैंने एक आपको परसों एक वीडियो के अंदर, जो परसों की लास्ट वीडियो थी, उसमें बताया था 310 का भी एक सपोर्ट लेवल है, उसके पास में एक सपोर्ट लेवल है। तो जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट होल्ड नहीं होता, अगर ये होल्ड कर देता है इसके नीचे, तो ही मैं दोबारा से इसके अंदर एंट्री फिर से सेल की दे देता, फिर हमारे नीचे के नंबर्स आ जाते। सिर्फ यही एक रीजन था जो मुझे यहां पे प्रॉफिट बुक करना पड़ा। तो प्रॉफिट से निकलना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रॉफिट को मेंटेन करके निकलना। ठीक है, तो ये यहां पर क्लियर था। अब यहां पर मैंने सेल क्यों किया, इसका रीजन मैं बताया था आपको। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों मैं यहां पर सीधा 15 मिनट के चार्ट पे आ रहा हूं। ठीक है, अभी तक तो मैंने 5 मिनट 3 मिनट का चार्ट लगाया था। आप लोगों को ध्यान होगा शायद कि आप लोगों को ध्यान होगा कि यहां पर कुछ हुआ था। आप मेरी वीडियो को देखिए, मैं लाइव था उस दिन। ठीक है, तो ये मैंने जगह ड्रॉ की हुई थी, उसमें 380 का लेवल। ध्यान है आप लोगों को कि 380 के नीचे मार्केट जाएगा तो वीक होगा, और यहां से हम सेल साइड में आ गए थे एकदम से फास्ट। ठीक है, यहां से स्पॉट लेने की कोशिश भी की थी निफ्टी ने, देख रहे हैं आप। तो उस दिन को, यानी कि ये 10 मार्च की वीडियो को जाकर के आप देखिए,
उसमें ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए थे और उन्हीं लेवल्स के बेस के ऊपर मार्केट ने अपना ट्रेड लिया है। ठीक है, तो ये लेवल्स जो थे, अब ये सपोर्ट लेवल था, तो इसे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेवल था उस दिन का, और ये ब्रेक हुआ नीचे। आप गौर से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये वो लेवल है। तो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसे रेजिस्टेंस का काम करना था, क्योंकि ये लेवल था। क्लियर? तो ये रीजन था मार्केट जो यहां से ऊपर भी गया था, मैंने बताया था कि 525 तक जा सकता है, और 525 से ही मार्केट नीचे गया। ठीक है, अब तो ये आप देखिए कि लेवल जो है कितना पावरफुल था कि वो 380 से ही उसने रिजेक्शन दिया। ठीक है, और लेवल देखिए कि 312 के आसपास, 310 के आसपास वो आया, हम 325 में निकल गए। तो ये एक शार्पनेस होती है कि आप किस एग्जैक्ट लेवल के ऊपर एंट्री ले रहे हैं और किस एग्जैक्ट लेवल के ऊपर एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है कि मुझे पता था कि भाई ये लेवल है 310 का और 300 का यहां पर सपोर्ट है, तो जब तक इसके नीचे होल्ड नहीं करेगा और अच्छे से ट्रेड नहीं करेगा, मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता मैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो किसी ने अगर पीछे के लेवल्स को ड्रॉ किया है तो उसको जरूर समझ में आया होगा, और बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से समझ पाते हैं इस चीज को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल की। ठीक है, तो कल क्या है, सेम लेवल्स हैं 17,600 टू 550, ये वीकली रेजिस्टेंस है, अभी तक यही रेजिस्टेंस चल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में ही खुलेगी, पर आपको ये नहीं भूलना है कि 525 के आसपास रेजिस्टेंस है, इस चीज को आप लोगों ने नहीं भूलना है। ठीक है, 525 ये नोट कर लेना आप। ठीक है, इस लेवल से लेकर के 550। ठीक है, ये एक जोन समझ लीजिए आप यहां पर, और ये पूरा का पूरा एरिया, इस एरिया के अंदर बाय में नहीं रहना है 625 तक। जब तक 625 को होल्ड नहीं करेगा मार्केट और अपसाइड नहीं दिखाएगा। और मेरे को जितना अंदाजा है अभी तक इसने, कल भी देखो हम सोच रहे थे कि अगर हमें सेल मिलेगा, हम अभी बाय साइड में नहीं बैठे हैं इसमें अभी तक। ठीक है ना, क्लियर? क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपने नीचे ही, आप लोगों को मालूम है। पर हमने यहां पर जो स्कैल्प ट्रेड जिस तरीके से होता है, 70 पॉइंट्स निकालना मार्केट से, कोई 60-70 पॉइंट निकालना कोई आसान बात नहीं होती है। ठीक है, और अब हमें बड़ा जो ट्रेड है वो मिलेगा ऊपर की तरफ से, किस तरीके से करना है वो सब कुछ तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है इंट्राडे। पर इतना मैं जानता हूं कि 600 550 के आसपास से एक बार करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, 100% श्योर नहीं हूं। ठीक है, उसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे 626 का, 626 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आपको ऊपर कहीं मिल जाता है तो देख करके सेल करना है, यानी कि ऐसे अंधे में ही आप बोले मैं बोल रहा हूं और आपने सेल कर दिया, क्योंकि वो मैं देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे खुल जाता है, ठीक है, और आप थोड़ा जंप नीचे डाउन देगा और आप सेल करना शुरू कर दें, नहीं, वो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। और मैं तो सारी चीजें देख करके कि भाई क्या मुझे फोर्स वगैरह दिखाई दे रहा होगा, सारी चीजें हैं उस तरीके से डाउन साइड का, तो ही मैं उसको सेल करने वाला हूं। पर आप लोगों के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं कि उससे पहले यहां पर पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको यह देखना है कि क्या मैंने यहां पर कोई नंबर दिया था आप लोगों को। वीडियो को जाकर के देखिए, 8 मार्च की वीडियो को जाकर के देखिए, 9 मार्च की, 7 मार्च की, इन वीडियोस को जाकर के देखिए, तो आपको रेजिस्टेंस, मैं श्योर हूं कि आप लोगों को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और 3 मार्च को भी जाकर के देखिए। ठीक है, तो मैंने वहां पर डिस्कस जरूर किया होगा। क्लियर? तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ये आपको रेजिस्टेंस यहां से मिल जाएगा। देखो मैंने एक तो यहीं पे ड्रॉ किया हुआ है, पर ये उस तरीके का नहीं है। ठीक है, वो वहां पे लिखा होगा मैंने जरूर, आप वीडियो को जाकर के देखेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर? क्योंकि भाई खुद भी मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए, तो आपको एग्जैक्ट एंट्री मिल जाएगी कि कहां पे सेल करना है, वो वहां वीडियो, पीछे की वीडियो जाकर के देखने से।
तो अब दोस्तों हम समझ लेते हैं मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स का देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अभी भी एफआईआईज शॉर्ट्स कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोप्राइटर्स ने शॉर्ट्स कवर किए हैं, लॉन्ग भी कवर किए हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स की बात करें तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स जो है वो भी कवर किए हैं, लॉन्ग भी कवर किए हैं, ठीक है। डीआईआईज तो ज्यादा एक्टिव रहते नहीं है, पर फिर भी इन्होंने अपने लॉन्ग्स जो हैं कवर किए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स दिखाता है कि मार्केट के अंदर ऊपर से डाउन साइड अभी इनकी सेल पोजिशंस बहुत ज्यादा है बड़े प्लेयर्स की, तो ऊपर से डाउन साइड बिल्कुल आ सकता है। उन्होंने अपनी पोजिशंस अभी काटी नहीं है, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। यही एक सिग्नल है जो ऊपर से सेल साइड के लिए बता रहा है कि कुछ ना कुछ करेक्शन आनी चाहिए और हम कंफर्टेबल जोन के अंदर ही इसे बाय करेंगे। मैंने आप लोगों को अपने टारगेट्स भी लास्ट वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं कि निफ्टी कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है। सो शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं इंडेक्स ऑप्शंस को, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कॉल साइड में एफआईआईज ने बाय किया हुआ है और पुट भी बाय की हुई, और बल्कि पुट ज्यादा बाय की हुई है, तो ये यहां पर बियरिश है, ठीक है। क्लियर, एफआईआईज कल के लिए बियरिश है, ऊपर से सेल ऑफ आएगा, ध्यान रखना, ये इंडिकेशन इनका ये है। और 300 तक मार्केट आ सकता है, 310 300 तक दोबारा से। क्लियर, ये मैं अभी बताया था आपको, 17,310 300 तक ऊपर से गिरेगा तो, ठीक है, वो एक दो दिन के अंदर मिलना चाहिए। अब उसके नीचे 250 का लेवल है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है 250 का लेवल। क्लियर, इसके नीचे 308 के नीचे 250 का लेवल है, और इसके नीचे सिंपल दोस्तों वही अपने लेवल्स आ जाएंगे मेन वाले, यानी कि 140 का लेवल है, और सबसे बड़ा लेवल जिसे कहते हैं सबसे पावरफुल जो लेवल है वो ये है 17,100, ठीक है। तो ये मिल जाए तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब वो आप लोगों की किस्मत के ऊपर है, और आगे अभी तो 500-400 पॉइंट नीचे है वो, पर मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं तो एफआईआईज जो है उनका हमने थोड़ा सा क्लू इतना ले लिया है कि ऊपर से उनकी जो है ना पुट की पोजीशन अभी होल्ड है। क्लियर, ये चीज समझ लीजिएगा। तो और अगर हम देखें यहाँ पर प्रोप्राइटर्स का सीन, तो प्रोप्राइटर्स जो है वो यहाँ पर लॉन्ग भी उतने किए हैं, शॉर्ट्स भी उतने कवर किए हैं, लॉन्ग भी उतने कवर किए हैं, ये सब कवरिंग में लगे हुए हैं, पर प्रोप्राइटर्स ने अपने शॉर्ट्स जो हैं वो ज्यादा कवर किए हैं, ठीक है। यानी कि पुट जो है, पुट में जो शॉर्ट्स थे वो ज्यादा कवर किए हैं, यानी कि ये पुट जो होती है उसको शॉर्ट करना किसे कहते हैं दोस्तों? पुट को शॉर्ट करना बुलिश साइन है या बेरिश साइन है, ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। पुट को अगर हम बाय करते हैं तो नीचे के लिए सोचते हैं, पुट को शॉर्ट करना यानी कि बुलिश होना, तो उन्होंने अपनी बुलिश की पोजीशन प्रोप्राइटर्स ने कट की है यहाँ पर, इसका मतलब ये है ज्यादा क्वांटिटी में की है, ठीक है। बुलिश की पोजीशन अपनी कट की है, जो उन्होंने हेजिंग की हुई थी तो यहाँ पे कट की है। क्लियर, तो यहाँ पर एक चीज ये जो क्लाइंट्स का है इनका भी बराबर का ही है, थोड़ा सा कॉल साइड का, पर इन्होंने यहां पर पुट को शॉर्ट करना है, यानी कि ये बुलिश हुए हैं यहां पर, ठीक है। तो इनको बेनिफिट मिलेगा क्लाइंट्स को कल, ठीक है, जितना भी है। अब ये देखते हैं कि वो ऊपर बुक कर पाते हैं, अगर उसे होल्ड रखेंगे तो बेवकूफी कर देंगे वो, और अगर होल्ड रखेंगे तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्लियर समझ में आ गया होगा कि मार्केट के बारे में जो मैंने बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर रेजिस्टेंस है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। यहां पर इस जगह मैं बल्कि ये कहता हूं कि मैंने भी देखो बाय नहीं किया ना दोस्तों, क्योंकि मैं एक अच्छे डिप हेल्दी करेक्शन का वेट कर रहा हूं ताकि मैं कंफर्टेबली मैं बाय कर सकूं, ठीक है ना। पर मेरे को वो मिला नहीं है अभी तक, तो हो सकता है कि ऊपर से थोड़ा सा देखने को मिले। क्लियर, तो ये चीज मैं तो अपने लेवल्स के हिसाब से काम करूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि पीछे के लेवल्स को जाकर के देखिए, 3 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में आपको पता लगेगा, मैंने जरूर वहां पे बताया होगा आप लोगों को, तो वहां से ही करेक्शन आएगा। दूसरा, अब फिलहाल के लिए देखा जाए तो 370 का लेवल, 75 का लेवल ये सपोर्ट बन चुका है,
क्योंकि पहले का लेवल में सपोर्ट था, तो ये ऊपर से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा यहां से निफ्टी, तो जब तक ये इसे नहीं काटता तब तक आप सेल नहीं करेंगे, या तो ये कंडीशन है, या फिर ऊपर जाए तो आपको सिग्नल जहां से मिलेगा सेल करने का, तो आपको एक बार यहां पे प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, इसके नीचे होल्ड करेगा तो फिर नीचे की तरफ, इसके नीचे होल्ड करेगा इस लेवल के नीचे तो इसके तरफ। ठीक है, ये सारे नंबर्स मैंने आप लोगों को, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं देंगे, पर आपको लैपटॉप में देखेंगे तो सारे फिगर्स जो है ना 300, 250 और ये 275, ये सारे नंबर्स आप लोगों को वहां पर दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इनका फायदा जरूर उठाइएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।